नहीं तो मत करो, हम भी तो लड़ने को तैयार बैठे हैं। हम भी तो या तो हार या पार, हम भी मरेंगे। आप आओ मैदान में। अब हम छुआछूत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब भारत के संविधान के हिसाब से हम इस देश के नागरिक हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं। तुम हमें आज भी हम जातियों से बुलाओगे, आज भी तुम हमारा जातिगत अपमान करते हो, आज भी तुम हमें ये बोलते हो कि ये नीच है या फलाना है, या हमारे विरुद्ध का वो एट्रोसिटी करते हो, तो अब हम भी क्यों बर्दाश्त करेंगे? बहुत हो लिया, अब बर्दाश्त नहीं होगा किसी भी हालत में। अब हम भी लड़ेंगे, जो भी होगा देखी जाएगी। नहीं तो आप उनसे लड़ो ना भाई। इंडिया से हमारा जो तथाकथित पॉलिटिकल इंडिया, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जो इन्होंने इनका जो एनडीए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम बहुजन मूवमेंट के लोग हैं। बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे और सारे बहुजन लग गए। उत्तर प्रदेश में 50 सीटें जीतेंगे। पूरे देश के बहुजन उत्तर प्रदेश में लगेंगे और इन मनुवादियों की कमर तोड़ेंगे, इनका सपना चकनाचूर करेंगे। इस नई संसद में इस देश का पहला दलित प्रधानमंत्री बहन मायावती के रूप में शपथ लेगा 2024 में। देखिए वो सब मिले हुए हैं, ये सारे के सारे। अभी देखो आप 3 दिन यहाँ पर ये G20 मंदिर का ये सारे मिले हुए हैं, ये सारे मिले हुए हैं। ये गुमराह करते हैं, ये सब ये स्टेटमेंट है इनके। सारे भाई भाई हैं ये। अभी देखो 4 दिन यहाँ पर G20 का गोधरा कांड दोबारा हो सकता है। नहीं देखिए, अरे सर ये गुमराह कर रहे हैं, मुख्य मुद्दों से गुमराह कर रहे हैं। आकाश आनंद जी ने बोला कि ये जितने भी ये षड्यंत्र कर रहे हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं ये मेन मुद्दों से, बेरोजगारी से, महंगाई से, इस देश के तमाम तरक्की से, इस देश के लोगों के जो एट्रोसिटीज हो रही हैं उससे ये मुद्दे को भड़काते हैं। नोटबंदी होनी है, इस देश के एक एक नोट को बदलना पड़ेगा, भारत हटाना पड़ेगा, इस देश के तमाम इंडिया हटाना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा। और पहली बात तो ये कि जब विरोध हुआ, जब इन्होंने भारत लिखा था और जब विरोध हुआ तो इन्होंने दोबारा से G20 का पोस्टर देखा, G20 2023 इंडिया इनको लिखना पड़ा। हर चीज़ में इंडिया है। देखिए संवैधानिक चीज़ है, इनको संविधान बदलना पड़ेगा और अभी 2024 में हम इन्हीं को बदल देंगे और बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री। इंडिया गुलामी का प्रतीक है। नहीं देखिए, गुलामी का प्रतीक है तो भाई ये जो तमाम सिस्टम दिया ये भी तो अंग्रेजों ने दिया है ना। ये तमाम जो व्यवस्था है, रेल से लेकर के, बिजली से लेकर के, तमाम चीज़ें अंग्रेजों ने दी है। तो भाई बिजली छोड़ो ना, आप छोड़ो, रेल में जाना, जहाज में जाना छोड़ो। ये तमाम व्यापार, ये तमाम सिस्टम अंग्रेजों ने दिया है। तो अब तुम माल कमाते हो, पैसे कमाते हो, इस अंग्रेजों की दी हुई सिस्टम का आनंद लूटते हो। नहीं तब तुम्हें गुलामी महसूस नहीं होती। इंग्लिश पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, आनंद लूट रहे हैं और बड़े बड़े पोस्टों पे मल्टीनेशनल कंपनियों की उसमें काम करके पैकेज ले रहे हैं 50 लाख का, 1 करोड़ का, और बड़े खुश होकर बताते हैं हमारे बच्चे फलानी विदेशी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में ले रहे हैं पैकेज। तब इनको शर्म नहीं आती, तब इनकी गुलामी इनको एहसास नहीं होती। सिर्फ उसके अंदर इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया इंग्लिश का शब्द है। इनको बेशर्मों को शर्म आ रही है, गुलामी महसूस हो रहा है। अरे बेशर्मो, पहले अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों से निकालो, प्राइवेट स्कूलों से निकाल करके उनको पढ़ाओ संस्कृत, उनको हिंदी पढ़ाओ, जब हमें पता चलेगा। और धोती पहनो, उतारो ये टेरिकोट के कपड़े, सब ये अंग्रेजों ने बदलेंगे। IIT बदला जाएगा, IIM ये कुछ नहीं बदलेंगे। ये सिर्फ इन्होंने जो ये मुद्दा छोड़ दिया। आप देखिए 4 दिन इन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से G20 का अपना कर लिया। पूरे गरीबों को इन्होंने बाईपास करा, मुद्दों से भटका दिया ध्यान, और सब लोग इंडिया वर्सेस उसमें रह गए। और देखो दूसरी बात ये, जब ये आ रहे थे 2014 में, इनके स्टेटमेंट थे पाकिस्तान वर्सेस भारत इंडिया हो रहा था, पाकिस्तान के विरुद्ध हो रहा था। अब ये 10 साल बाद आके पाकिस्तान तो भूल गए, अब ये इंडिया वर्सेस भारत कर दिया इन्होंने। अपने ही देश के नामों के विरुद्ध ही लड़ने लग गए। इनको अब पाकिस्तान भूल गए, वो याद नहीं आ रहा है। चाइना इनको याद नहीं आ रहा है। अब इनको याद क्या आ रहा है? सिर्फ भारत वर्सेस इंडिया। अब अपने ही देश के नाम के विरुद्ध ये काम, ये इस तरह की षड्यंत्र कर रहे हैं। भारत की संस्कृति को स्थापित किया जा रहा है दोबारा से। नहीं, कैसी बात की संस्कृति? हमारी कौन सी संस्कृति है? वो मनुवादी संस्कृति, जिसमें कि हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिसमें इस देश के बहुमत लोगों को सड़क पे आने का वो अधिकार नहीं था। झूठन खाते थे जो लोग, जिनको अपना मकान खरीदने का, जमीन रखने का अधिकार नहीं था, पीने का पानी का अधिकार नहीं था। उस संस्कृति को हमारे ऊपर थोपोगे? उस ब्राह्मणवादी छुआछात पे आधारित उस संस्कृति को आप वो थोपना चाहते हो? कौन सी संस्कृति? कौन सी संस्कृति? पहले बताओ कौन सी संस्कृति आप लाना चाहते हो? भारत की संस्कृति, भारत के महान संविधान जो बाबा साहब ने दिया 26 जनवरी 1950 को, जो इस देश में लागू हुआ, वही हमारी संस्कृति है, वही हमारा ग्रंथ है और वही हमारी आस्था है, वही हमारा संविधान है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है, देखिए। हाँ, लिखने तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा भारत से भी हमें कोई, भारत तो हमारा देश है ना, लेकिन इंडिया, ये कब तक नहीं बोलेंगे इंडिया? अभी पता चलेगा जब इनके बच्चे उसमें नोटबंदी होगी दोबारा, उस पर तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। हाँ तो करो ना, 10 लाख करोड़ रुपए जाने, 10 लाख करोड़ रुपए जाना है, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हटेगा और उसमें इंडिया भी लिखेगा। और है
इंग्लिश भी समाप्त। हाँ, और इंग्लिश समाप्त करनी पड़ेगी। सारे जितने विदेशी, अब देखिए ये हास्यास्पद, ये अभी इन्होंने जो कल G20 में जो इसने फैसले लिए, इन्होंने कहा जी इंटरनेशनल कॉरिडोर बनाएंगे, वो रास्ता बनाएंगे, ठीक है, विदेशों से जोड़ने का। इन्होंने कहा बायो गैस बनाएंगे जिससे कि वो उससे कारें चलेंगी, गाड़ियाँ चलेंगी, वो विदेशियों के उसमें चलाएंगे। और ये फिर क्या अंग्रेजी नहीं चाहिए इनको अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ेगी। जब अमेरिका वो होगा उसमें वो इंग्लैंड भी है, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, विदेशी भाषाएं नहीं बोलनी पड़ेंगी। तो इन बेशर्मों का कोई वो नहीं है, सिर्फ ये गुमराह कर रहे हैं सिर्फ देश की जनता को। और बहन कुमारी मायावती ने इनको चेतावनी दे दी है एकदम से कि इंडिया को अगर हाथ लगाया तो फिर भैया फिर तुम्हें भुगतना पड़ेगा, सड़कों पे हम आंदोलन करेंगे। संविधान बदलने की बात भी कर रहे थे, जो मोदी के आर्थिक सलाहकार हैं वो भी कह रहे थे। हाँ तो सरकार को स्टेटमेंट देना पड़ा। बहन कुमारी मायावती ने तुरंत विरोध किया, तुरंत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इनको बोलना पड़ा कि ये हमारे वो नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत वो है, उनको बयान है, उनको बोलना पड़ा। और देखिए जब तक बहन कुमारी मायावती बैठी है तब तक ये किसी हालत में इनकी औकात नहीं है संविधान को और संविधान के अंदर लिखे एक शब्द को भी हाथ लगाने की। लेकिन अब लोगों को समझ आ गया, जैसे अभी नूह में हुआ या यहाँ पर हुआ, हमारे लोग गए नहीं।